देखिए ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है, 5 मार्क्स का क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन अब बहुत आते हैं, पहले ऐसे क्वेश्चंस की टेंडेंसी बहुत कम थी, बट अब बोर्ड ने ऐसे क्वेश्चन देने बहुत शुरू किए हैं। क्वेश्चन कहता है इफ़ 10a इज इक्वल्स टू n 10b एंड साइन a इज इक्वल्स टू m साइन b, देन प्रूव डैट m स्क्वायर माइनस 1 अपॉन n स्क्वायर माइनस 1 इज इक्वल्स टू कॉस स्क्वायर है। यहाँ पर क्वेश्चन में 10 और साइन है, जबकि आंसर में केवल कॉस है। तो अप्रोच तो डायरेक्ट है, यानी m की वैल्यू लीजिए, n की वैल्यू लीजिए, यहाँ से n की वैल्यू ले ली 10a अपॉन 10b, इधर से m की वैल्यू ले ली साइन अपॉन साइन b, और इन वैल्यूज़ को हम यहाँ पे पुट कर देंगे, जो कि डायरेक्ट अप्रोच है, यानी सिंपल अप्रोच है। इसमें हमें इधर उधर से ज़्यादा कुछ नहीं सोचना, लेकिन सॉल्व करना बड़ा ही ध्यान से है इस क्वेश्चन को, क्योंकि इस तरीके के क्वेश्चन में एक चीज़ बहुत जनरल है जो बहुत ऑब्जर्व की गई है, वो ये कि जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं, बच्चे क्वेश्चन को थोड़ा सा करने के बाद सॉल्व करना छोड़ देते हैं। वो पजल हो जाते हैं कि इस क्वेश्चन में तो आगे सॉल्व हो ही नहीं पा रहा है। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए, रुकना नहीं है, सॉल्व करते जाना है। देखिए स्क्वायर है दोनों साइड, तो मैं सिंपल हम लोग स्क्वायर कर देंगे, साइन स्क्वायर ए अपॉन साइन स्क्वायर बी माइनस 1, और यही काम इधर कर देना है, टेन स्क्वायर ए अपॉन टेन स्क्वायर बी माइनस 1, और इसके बाद हमें क्या करना है, एलसीएम ले लेना है। तो ये बन जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, और इसके अपॉन में है साइन स्क्वायर बी, एंड होल अपॉन जाएगा टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी एंड होल अपॉन टेन स्क्वायर बी। अब देखिए यहाँ पर बहुत सारे अपॉन में चल रहे हैं, यानी आपको 1 2 3 4 टर्म्स दिख रही है ऊपर नीचे, तो थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो जाएगा। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम ये अप्रोच लगाना शुरू करते हैं जो हम लोग क्लास 6 7 8 में पढ़े, कि अगर अपॉन के भी अपॉन में, यानी कि ऊपर नीचे टर्म्स बहुत सारी आ जाएं, ऐसे लिखा हो a अपॉन बी और इसके अपॉन में c अपॉन डी, तो ये टर्म जाएगी ऊपर, तो ये इस तरीके से हो जाएगा a अपॉन बी इंटू डी अपॉन सी, यानी फर्स्ट टर्म एंड फोर्थ टर्म की मल्टीप्लाई होगी और सेकंड और थर्ड टर्म की मल्टीप्लाई होगी। ये आपको स्टेप ध्यान रखना है। ये हालांकि कैलकुलेशन का जनरल स्टेप है, हम सबको पता है, लेकिन मैं इसलिए आपको एक बार रिवाइज करा रहा हूँ कि कभी बच्चे इसमें भी गलतियाँ कर देते हैं, लेकिन आपको नहीं करनी है, क्योंकि ये चीज़ें एग्ज़ाम में बहुत मैटर करने वाली हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा टेन स्क्वायर बी जाएगा इधर, और ये दोनों एक साथ हो जाएंगे। तो ये हमारा जो बनकर आया है, ये आया साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी इंटू टेन स्क्वायर बी एंड होल अपॉन, यहाँ पर मैं साइन स्क्वायर बी लिख देता हूँ, टाइम्स यानी मल्टीप्लाई टेन स्क्वायर ए माइनस टेन स्क्वायर बी। देखिए अब इस क्वेश्चन में हम क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन मुझे दिख रहा है आंसर में केवल कॉस है, यानी प्रूफ करें केवल कॉस लाना है, तो सबको कॉस में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हैं। उसके लिए क्या करेंगे, साइन स्क्वायर को तो मैं लिख दूंगा 1 माइनस कॉस स्क्वायर ए, इस साइन स्क्वायर बी को लिख देंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर बी, इस टेन स्क्वायर बी को लिख देंगे साइन स्क्वायर बी अपॉन कॉस स्क्वायर बी एंड होल अपॉन, ये साइन स्क्वायर भी है, इस टेन स्क्वायर को कॉस में कैसे करेंगे, 10 से डायरेक्ट कॉस में नहीं आएगा, 10 को एक काम करते हैं, 10 को लिख देते हैं हम सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और माइनस ये हो जाएगा सेक स्क्वायर बी माइनस 1, क्योंकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इज टेन थीटा, टेन स्क्वायर थीटा। तो लेट अस यूटिलाइज दिस। अगर ऊपर नीचे कुछ कैंसिल होता है जिस भी स्टेप पर, तो आप थोड़ा कैंसिल करते चलिएगा, ताकि टर्म्स कम से कम रहें। जितने टर्म्स कम होंगे उतना आपके लिए ईजी है। जैसे कि ये साइन स्क्वायर थीटा और ये साइन स्क्वायर थीटा, यानी साइन स्क्वायर बी यहाँ पर कैंसिल हो गया है। अब इस कैंसिल करने से मुझे कुछ फ़ायदा मिलेगा, देख लेते हैं अभी। और देखिए 1 माइनस कोसाइन स्क्वायर ए, और यहाँ ब्रैकेट खुलेगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कोसाइन स्क्वायर बी, और ये अब नीचे ही आ जाएगा। और इसको देखिए ये क्या बना, सेक स्क्वायर ए माइनस 1, और सॉरी, अब यहाँ पर हम इस स्टेप पर ब्रैकेट खोल देते हैं इनके भी, ताकि और कैंसिल हो जाए, और माइनस सेक स्क्वायर भी, और माइनस माइनस प्लस 1। जहाँ जो कैंसिल होता है मैंने कहा आपको कैंसिल करते रहिएगा। जैसे कि यहाँ ये 1 से 1 कैंसिल हो रहा है, ऊपर भी 1 से 1 कैंसिल हो रहा है,
लेकिन इसके साथ हमने ये cos स्क्वायर बी और है विच इज आउटसाइड फ्रॉम द ब्रैकेट। अब जो जो बच रहा है आप लिखें माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी एंड होल अपॉन सेक स्क्वायर ए माइनस सेक स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी। देखिए दो चीज़ें समझ लीजिए, पहला तो ये कि आंसर में केवल कॉस चाहिए और दूसरा है कि वो भी कॉस स्क्वायर ए चाहिए, कॉस स्क्वायर बी जैसा कुछ है ही नहीं आंसर में। तो अगर इतना हमें ध्यान रहेगा कि क्या प्रूफ करके लाना है तो हमारा जो माइंड है वो उसी डायरेक्शन में मूव करेगा, क्योंकि यहाँ पर आपका माइंडसेट सही होना बहुत ज़रूरी है। ऐसे क्वेश्चन में आपका माइंडसेट सही रहेगा तो आप बिल्कुल सही अप्रोच में और सही डायरेक्शन में मूव करेंगे और वो भी बहुत ईजी तरीके से आंसर को ले आएंगे। और गिव अप बिल्कुल नहीं करना है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि आप गिव अप बिल्कुल नहीं करेंगे। ये नहीं सोचेंगे कि क्वेश्चन गलत है या क्वेश्चन बहुत टफ है, नहीं हो पाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। कॉस है, सेक है। अब यहाँ इस स्टेप पर हम क्या करने वाले हैं, इस सेक को कॉस में कन्वर्ट करेंगे। तो न्यूमरेटर में मेरे पास कुछ नहीं है करने के लिए, तो एज इट इज़ हम लिखेंगे माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी और होल अपॉन बनेगा ये 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए माइनस 1 अपॉन कॉस स्क्वायर बी इंटू कॉस स्क्वायर बी। अब देखिए न्यूमरेटर में तो कुछ नहीं है सॉल्व करने के लिए, न्यूमरेटर में तो हमारे पास टर्म्स हैं वो भी अलग अलग एंगल्स के, तो आपको पता है कि उससे कुछ सॉल्व नहीं हो पाएगा। पर डिनोमिनेटर में कुछ कुछ दिख रहा है, तो इसी को एलसीएम लेके सॉल्व करते हैं। तो ये बन जाएगा माइनस कॉस स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर बी अपॉन ये इधर बटरफ्लाई मेथड कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए और इसके भी अपॉन में आ गया अभी कॉस स्क्वायर ए इंटू कॉस स्क्वायर बी और इसके अपॉन में यहाँ था ये इस तरीके से देखिए टर्म बनी है पूरी। अगर आप चाहें तो ये कॉस स्क्वायर बी से कॉस स्क्वायर बी इस स्टेप पर कैंसिल कर सकते हैं, ये कॉस स्क्वायर बी से ये कॉस स्क्वायर बी। अब जो जो बचा है केवल उसको लिखेंगे। तो इसको थोड़ा सा मैं लिख दूँ सही से, ऊपर वाले देखिए कॉस स्क्वायर बी और सॉरी माइनस है, प्लस नहीं है ये, तो माइनस कॉस स्क्वायर ए, क्योंकि मैंने सिर्फ इसको इधर लिखा है उसको उधर लिखा है और डिनोमिनेटर में लिखा है कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब इसके अपॉन में कॉस स्क्वायर ए और है, और ये मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको समझाया था कि जो अपॉन के भी अपॉन में होता है वो हमेशा सबसे ऊपर चला जाता है, यानी ये यहाँ आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। इसको ब्रैकेट में लिख देते हैं। अब जरा दोनों टर्म्स को ब्रैकेट के अंदर जो है उनको ध्यान से देखिएगा। आपको नहीं लगता कि ये दोनों टर्म्स सेम है, और जब सेम है तो हम अपने पास क्यों ही रखेंगे इसको। तो मैंने इन दोनों को कैंसिल किया, पूरी की पूरी टर्म्स को कैंसिल किया और जो बच कर आया है वही मेरा आंसर है। तो पूरे 5 मार्क्स का क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छा और बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। आपको क्वेश्चन सिखाने से ज़्यादा क्वेश्चन की अप्रोच सिखाना ज़रूरी था, और साथ ही साथ ये भी ज़रूरी है कि आप ऐसे क्वेश्चन को देखकर ये ना सोचें कि ये नहीं होगा या हम गलत कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन भी होते हैं और बच्चे करते हैं, और आप भी करेंगे। बस बने रहिए हमारे साथ, ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए और लेकर आएंगे। थैंक यू।